Good morning to all of you. I hope all of you will be good. स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 9th का टॉपिक रहेगा ये। और जो चैप्टर नेम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका टॉपिक का ये नेम है। और क्लास जो है बेटा आपकी वो है 9th क्लास के टॉपिक है एनसीईआरटी से टॉपिक लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर होता है, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा कि जिसकी 1 डिग्री होती है, जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है, पावर कितनी होती है? 1। वो क्या होता है? वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, जिसकी पावर 1 होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लाइक हमने लिखा 2x इज इक्वल टू 5। 2x इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन, इसको मैं लिखता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल में क्यों है उसका कारण भी अब आगे से ढूंढेंगे, आगे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को अच्छे से। अभी सिर्फ ये बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है वो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि इसमें जो पावर है 1 है, और पावर हम 1 जो है लिखते नहीं है। अब यहां पर जो बेटा सोचने वाली बात है, ये आपका वेरिएबल है। ये क्या आपका वेरिएबल है, और जो 5 है वो आपका क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। 5 क्या आपका कांस्टेंट है। x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। इसका मीनिंग ये है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, लाइक 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। एनीवन, जो भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं, लीनियर तो हो गया, जिसके अंदर पावर या जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है इन वन वेरिएबल में। बट इक्वेशन क्या है? जो भी हम लिख रहे हैं, लाइक ये जो है इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है जिसमें आप इक्वेशन का मीनिंग समझ ले दे सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी कि जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट साइड में समथिंग and right side में something we write, so it's called equation. So he is called equation. इसको हम कहेंगे equation कहेंगे। यानी कि लेफ्ट साइड में आप कुछ लिख रहे हो और राइट साइड में भी आप कुछ लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या? वो इक्वेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, या 3x इज इक्वल टू 7, या 3x इज इक्वल टू 0। एनिमल कोई भी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्रकार की इक्वेशन है। और यहां पर आप सोचने वाली बात है, यहां पर जो है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मीनिंग ये है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर ये हमने वैल्यू लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यहां तक हमने ये वैल्यू को सीखा। इसके अंदर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है? x। और 2 क्या बेटा? ये कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 2 है। x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है क्या? 2, यानी 2 इसका गुणांक है। x गुणांक क्या है? 2, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा, या आप सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखेंगे, जिसको x मल्टीप्लाई कर रहा है,
एक्स को जो मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स को जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो उसका कोफिशिएंट होगा एक्स का, वाई को जो मल्टीप्लाई करेगा वो वाई का कोफिशिएंट होगा, और जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो जेड को मल्टीप्लाई करेगा। ये जो चीज है ना बेटा, मैं बोर्ड पर क्यों कराने स्टार्ट किया है, इसका एक ही मीनिंग है कि ये जो चैप्टर है आपका क्लास 9th के अंदर तो है ही है, आप इसको 10th क्लास के अंदर भी देखोगे कुछ, और इसको +1 क्लास में या 12th क्लास में भी आप इसको देखोगे। ये 101% बात है कि आप इसको वहां पर जरूर देखोगे। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर इन दिस चैप्टर? ये जो हमने किया है यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, आई नो। सो स्टूडेंट्स, वन मोर टाइम we discuss what is the meaning of linear. Linear is 2x is equal to 5. So x is power 1, so it's called linear equation. Linear. So an equation is left hand side something and right hand side something we write, so it's called equation. In two variables, after that हम बात करेंगे into one variable का मीनिंग क्या है कि हमने यहाँ पर कोई भी पावर रखी, यानी कि 7 प्लस अंदर आगे किस में हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो 2x माइनस के 4 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किस में होगी बेटा? वन वेरिएबल में होगी। ओके, इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स में। अब यहां पर आप सोचने की बात करना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर क्या होता है? वो होता है बेटा लाइक एक x की वैल्यू होती है और कुछ y की कोफिशिएंट होता है और प्लस समथिंग c इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो है बेटा ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल होंगे 2 होंगे और लीनियर इक्वेशन होगी, यानी कि x हो या फिर y हो, उसकी जो पावर होगी 1 होगी, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन तब बोला जाएगा। इज इट क्लियर? कैसे? अब यहां पर जो x है ये क्या है बेटा? ये है आपका वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल है। y क्या है? यहां पर y भी वेरिएबल है। सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरिएबल कितने हो गए? 2। हमारे पास वेरिएबल्स हो गए 2, सो बात ही वो कर रहा है 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन, इसकी पावर कितनी होगी? पावर x की 1 होगी, y की भी पावर 1 होगी, सो ये हो गया लीनियर। और इक्वेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम समथिंग राइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब c क्या है यहाँ पर? c है बेटा कांस्टेंट। c की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, यानी कि जो विदाउट वेरिएबल्स के आप कह सकते हो उसको विदाउट वेरिएबल इसको लिखा जाएगा। अब a क्या है यहाँ पर? a है कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि y का कोफिशिएंट है b और x का कोफिशिएंट है a। यहां से आपको बहुत सारी नॉलेज जो है मिल रही है, आई नो। सो स्टूडेंट्स, ये है कोफिशिएंट ऑफ y और ये है कोफिशिएंट ऑफ x। किसका? x का a क्या है? कोफिशिएंट है x का, और b क्या है? कोफिशिएंट है y का। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी या जो ये टर्म्स हमने लिखी या ये जो इक्वेशन हमने लिखी वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लाइक a की वैल्यू हम रख लेते हैं 2, b की वैल्यू रख लेते हैं 3 एंड c की वैल्यू हम रख लेते हैं 4। सो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, जैसे हम इसको इस इक्वेशन में लिखते हैं ax प्लस by, सॉरी यहाँ पर by एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ax, a की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2x, प्लस b की वैल्यू 3 है तो 3y, प्लस c की वैल्यू 4 है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये है बेटा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां तक आप देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर आपने देखा कि ये जो 4 है ये आपका क्या है? कांस्टेंट है, और ये जो 3 है ये क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ y एंड 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 2। अब यहां से आपको जो नॉलेज मिल रही है वो बहुत ही अच्छी सी नॉलेज आपको प्राप्त हो रही है कि कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, आप इसको अच्छे से देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आप इसको लिख लीजिए एक बार। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स में। वन वेरिएबल में आप देख रहे हो कि यहां पर x तो है बट y नहीं है। क्या नहीं है, y नहीं है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे। अब y नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, वन वेरिएबल है। यहां पर y है तो इसका मतलब ये टू वेरिएबल है। क्या है, टू वेरिएबल है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आप थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो हमने राइट किया, हमने लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस राइट, हम राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 या एनी जो भी आप लिखोगे 4। अब यहां इससे पहले लिखने से पहले, अब 0 की वैल्यू मैंने रखी, इससे पहले आप एक याद रखना बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल्स के अंदर लाइक 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू हमने रखी। अब आप एक बात यहां हमेशा याद रखना, क्या कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी। यानी x की वैल्यू वन वेरिएबल के अंदर आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। आप ये बेटा हमेशा बात याद रखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप किसी एक की वैल्यू 0 रख सकते हो, बट दोनों की वैल्यू यानी x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। बट एक टाइम में आप x की वैल्यू 0 रख सकते हो, सेकेंड टाइम में सेकेंड सम के अंदर आप y की वैल्यू 0 रख सकते हो, b की वैल्यू सॉरी b की y की वैल्यू आप 0 रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखिए आप, अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं या b की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अब जब हम a और b, अब x की वैल्यू हमने मान के चलो लिखा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी आपकी, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास आई है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आई है। इसका मतलब ये तो ये हो गया बेटा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इक्वल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसे लिखोगे 2x प्लस b की वैल्यू क्या रखे हमने, 0, तो हम लिखेंगे 0 इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि प्लस c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको बोला जाएगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे ही लिखोगे कि y की b की जो वैल्यू है वो 0 है, b की वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए इसको हमने लिखा 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इज कॉल्ड इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा भी आपको यहाँ पर नेक्स्ट जब हम वीडियो लेकर के आएंगे उसके अंदर आप एक्सरसाइज 2 जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 होगी, उस एक्सरसाइज में हम अच्छे से इसको सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच। और यहाँ तक आप अच्छे से देखें, और जब भी हमारे स्कूल रीओपन हो रहे, जैसे मंडे से स्कूल रीओपन हो रहे 9 to 12 क्लास के अंदर, जो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरीज है, वो आप देख सकते हैं, आकर वहाँ पर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम वहाँ पर आप सबको वहीं पर मिलेंगे जो मैथ साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 893000
एंड 30331 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसको आप दोबारा सोल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।